तुम इस डिवाइन मैसेज तक पहुंचे, ये कोई संयोग नहीं है। जिस क्षण तुमने इस वीडियो को क्लिक किया, तुम्हारी आत्मा ने कुछ महसूस किया। एक कंपन, एक हलचल, एक गूंज जो बहुत समय से भीतर ही भीतर पल रही थी। तुम सोच रहे होगे कि ये बस एक सामान्य क्लिक था, पर सच्चाई ये है, यह पहले से तय था। ब्रह्मांड की हर चीज, हर तारा, हर ध्वनि, हर संकेत एक योजना का हिस्सा है। और आज इस क्षण, इस संदेश के माध्यम से वो योजना तुम्हारे सामने खुद को प्रकट कर रही है। तुम यहां तक पहुंचे हो क्योंकि यूनिवर्स को पता था तुम तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। एक पुरानी रोशनी जो कई जन्मों से शांत थी, अब फिर से जलने लगी है। क्या तुमने हाल ही में अचानक बेचैनी महसूस की है? जैसे कोई आवाज बार बार पुकार रही हो, जैसे हर चीज का अर्थ बदल रहा हो। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की थी और ये वीडियो उसका उत्तर है। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारी यात्रा बहुत गहरी है और बहुत विशेष। तुम्हारे भीतर वो कंपन है जो केवल उन्हीं आत्माओं में होता है जिन्हें ब्रह्मांड ने अपने कार्य के लिए चुना होता है। ये डिवाइन मैसेज कोई प्रेरक भाषण नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर की भूली हुई शक्ति को फिर से जगा रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप्पी यूनिवर्स ने सुनी है। जब तुम रातों को जागते थे और आसमान की ओर देखते थे, सोचते थे कि क्या कोई सुन रहा है? हाँ, कोई सुन रहा था। और आज उसी शक्ति ने तुम्हें संदेश तक पहुंचाया है। तुम्हारी आत्मा ने इस प्रकाश को पहचाना, इसलिए तुम यहाँ हो। शायद तुम्हें लगता हो कि जीवन में सब कुछ धीमा हो गया है या जैसे कुछ टूट चुका है, पर यह टूटन, ये ठहराव एक नई सुबह से पहले की खामोशी है। ये उस क्षण की तैयारी है जब तुम्हारा सच्चा स्वरूप पूरी तरह से प्रकट होगा। आज यूनिवर्स तुम्हारे पास कोई जवाब लेकर नहीं आया, वो तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारे अंदर पहले से ही सभी उत्तर हैं। इस वीडियो की हर पंक्ति, हर शब्द तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकला एक संदेश है। तुम जिन सवालों को लेकर चल रहे हो, वो सब इस डिवाइन योजना का हिस्सा थे। तुम्हारा खो जाना, तुम्हारा डरना, तुम्हारा थक जाना, ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि तुम खुद को फिर से खोज सको। कभी कभी यूनिवर्स हमें सबसे अंधेरे रास्तों पर इसलिए भेजता है ताकि जब प्रकाश आए हम उसे पहचान सकें। और वो प्रकाश अब तुम्हारे द्वार पर है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वो बदल रही है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वो इस परिवर्तन की शुरुआत है। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने आया है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को उस दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से यूनिवर्स तुम्हें देखता है। एक रोशन आत्मा, एक दिव्य चिंगारी, एक जागती हुई शक्ति। आज से हर शब्द को अनुभव करो, हर वाक्य को अपने हृदय में उतारो, क्योंकि ये कोई बाहरी ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की सच्चाई है जिसे आज तुम्हें याद दिलाया जा रहा है। तुम इस डिवाइन मैसेज तक पहुंचे हो और ये यूनिवर्स का इशारा है। अब ये यात्रा शुरू हो चुकी है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। जो कुछ टूटा था तुम्हारे भीतर, वही अब तुम्हें नई शक्ति देगा। तुम समझ भी नहीं पाए कि जिंदगी ने तुमसे क्या क्या छीन लिया। वो रातें जिनमें तुमने पिलो भीगी आंखों से थाम रखा था, वो खामोशियां जो बाहर से शांत थीं मगर भीतर एक तूफान उठ रहा था। वो पल जब तुमने सोचा था शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन आज मैं तुमसे एक सत्य कहना चाहता हूँ। वो सब कुछ जो टूटा था, जो बिखरा था, जो तुम्हें अधूरा लगा, वो दरअसल एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया थी। तुम्हारी आत्मा टूट नहीं रही थी, वो स्वयं को नए रूप में ढाल रही थी। हर टूटा हुआ टुकड़ा, हर अस्वीकार किया गया भाव, हर वो पल जहां तुमने खुद को अकेला, असहाय या अस्वीकार किया हुआ महसूस किया, वो सब कुछ यूनिवर्स की एक गहरी योजना का हिस्सा था ताकि तुम सच्चे रूप में खुद को पहचान सको। तुम्हारा दर्द वो कोई सजा नहीं था, वो एक स्कूल था जहां तुमने कंपैशन, सहनशीलता और आत्म प्रेम सीखा। जब तुमने पहली बार किसी के जाने के बाद भी मुस्कुराना सीखा, जब तुमने बिना किसी सहारे के उठ खड़े होना सीखा, वही क्षण थे जहां तुम्हारी आत्मा निखर रही थी। तुम्हारे भीतर जो टूट रहा था, वही भीतर एक शक्ति का बीज बो रहा था। और अब वो बीज अंकुरित हो चुका है। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम अब केवल दर्द से भरे इंसान नहीं हो, तुम अब उस दर्द से जन्मी हुई एक प्रकाश की आत्मा हो। तुम अब पीड़ा में गिरे हुए नहीं हो, बल्कि पीड़ा से उठे हुए हो। और ये सब इतना चुपचाप हुआ जैसे रात में कोई फूल खिलता है,
बिना आवाज के मगर संपूर्ण सौंदर्य में। यूनिवर्स चाहता था कि तुम गहराई को समझो, इसलिए उसने तुम्हें वो अनुभव दिए जो दूसरों को शायद कभी न मिले, ताकि जब तुम फिर से खड़े हो तो तुम्हारी आंखें सिर्फ देखने के लिए ना हो, बल्कि देख पाने के लिए हों। तुम्हारी आत्मा अब पुराने घावों की राख से उठ चुकी है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम और गहरे हो और मजबूत हो और अधिक दिव्य हो। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा था, हर बार जब तुम्हें किसी ने समझा नहीं, हर बार जब तुमने खुद से भी हार मान ली थी, तभी एक सूक्ष्म शक्ति तुम्हें देख रही थी। वो शक्ति जो कह रही थी, अब मत टूटो, अब मत रुको, क्योंकि तुम बनने वाले हो वो आत्मा जो दूसरों के अंधेरों में रोशनी लाएगी। तुम वो हो जिसने खुद की टूटन से एक मंदिर की नींव डाली है, जिसने आंसुओं से एक नदी बहाई है जो अब दूसरों की प्यास बुझाएगी, जिसने अकेलेपन से संवाद करना सीखा और अब हजारों दिलों की आवाज बन चुकी है। तो अगर आज भी तुम्हें कोई कहे कि तुम कमजोर थे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम जानते हो कमजोर नहीं थे, तुम तैयार हो रहे थे। तैयार उस समय के लिए जब यूनिवर्स खुद तुम्हारी आत्मा के जरिए काम करेगा। अब ये वक्त है जब तुम्हें अपने ही दर्द से शक्ति लेनी है, अपने ही घावों से प्रकाश लेना है और उस आत्मा को स्वीकार करना है जो टूटी नहीं बल्कि तराशी गई थी। अब आगे चलने का समय है, अपने घावों को हथियार में बदलने का समय है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब केवल सहने नहीं बल्कि जगाने के लिए बनी है। तैयार हो तो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम सिर्फ जिंदा नहीं, जिंदा रोशनी हो। कभी तुमने महसूस किया है जैसे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य भार हो, जैसे कुछ है जो तुम्हें रोके हुए है, नजर नहीं आता पर एहसास होता है। वही तुम्हारा ऑरा था जो समय और संघर्षों से मैला हो गया था। रिश्तों की चोट, लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, खुद की अस्वीकृति, ये सब मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को भारी और भ्रमित बना देते हैं। लेकिन अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब यूनिवर्स तुम्हारे ऑरा को शुद्ध कर रहा है, एक गहराई से जहां से केवल प्रेम, शांति और प्रकाश ही बाहर आ सके। तुम्हारे भीतर जो हलचल थी वो अब शांत होने लगी है। तुम्हारी आत्मा अब पुरानी परतें छोड़ रही है, वो परतें जो तुम्हें बार बार डर, असुरक्षा और संदेह की ओर खींचती थीं। विजुलाइज करो, तुम्हारे हृदय के पास एक स्वर्णिम कमल धीरे धीरे खिल रहा है। हर पंखुड़ी के साथ तुम्हारा ऑरा साफ, हल्का और उज्जवल होता जा रहा है। तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारी ऊर्जा उस अग्नि से गुजरी है जिसमें नकारात्मकता जल जाती है और आत्मा अपनी असली चमक में लौटती है। यूनिवर्स तुमसे कह रहा है कि तुम तैयार हो अपने भीतर की रोशनी को अनुभव करने के लिए। तुम अब एक ऐसे कंबन पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे ऑरा में प्रवेश करने वाली हर चीज पहले छनी जाएगी। अब जो तुम्हारे पास आएगा वो केवल सच्चा, पवित्र और प्रेम से भरा होगा। शायद तुम्हें लगे कि लोग बदल गए हैं, पर असल में तुम बदल गए हो। तुम्हारा ऑरा अब उन्हीं चीजों से मेल खाता है जो तुम्हारे हाईएस्ट सेल्फ से जुड़ी हैं। जैसे जैसे तुम्हारा ऑरा शुद्ध होता है, तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलती है। अचानक तुम्हें शांति मिलती है उन्हीं जगहों में जहां पहले केवल बेचैनी थी। तुम्हें उन लोगों की असलियत दिखने लगती है जिन्हें तुम पहले जान नहीं पाए थे, क्योंकि अब तुम सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देख पा रहे हो। हर पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे शरीर से बाहर निकल रही है। हर बंद रास्ता अब खुलने को है। हर भारीपन अब हल्के प्रकाश में बदल रहा है। तुम्हारा ऑरा अब एक मंत्र की तरह गूंज रहा है, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं तैयार हूं। क्योंकि यही अफर्मेशन अब तुम्हारी नई शक्ति है। याद रखो, शुद्ध ऑरा वाला इंसान केवल रास्ते पर नहीं चलता, वो खुद एक रास्ता बन जाता है। तुम अब वही हो, एक प्रकाश स्तंभ जो ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब यूनिवर्स के साथ सामंजस्य में है, और जब तुम इस डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर आते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ नृत्य करने लगता है। इसलिए अब पीछे मत देखो। जो तुमसे गया वो तुम्हारे पुराने ऑरा से जुड़ा था। जो आ रहा है वो तुम्हारे नवीन, शुद्ध और शक्तिशाली ऑरा से जुड़ा है, और यही तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। अब तुम वहां नहीं हो जहां तुम कभी थे। तुमने जिन रास्तों पर चलना शुरू किया था वो अब समाप्त हो चुके हैं, और ये समाप्ति कोई अंत नहीं, एक नया आरंभ है। यूनिवर्स तुमसे आज एक सरल लेकिन शक्तिशाली बात कह रहा है। अब पीछे लौटने का समय नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है।
तुमने इतने वर्षों तक जिन भ्रमों में समय बिताया, जिन लोगों के पीछे भागे, जिन दरवाजों पर दस्तक दी, वो सब एक बंद अध्याय बन चुके हैं। उनका उद्देश्य था तुम्हें तैयार करना, ताकि जब नया मार्ग खुले तो तुम उसमें प्रवेश करने के काबिल बन चुके हों। अब वो लोग जो पहले महत्वपूर्ण थे, शायद अब तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खाते। उन जगहों की चमक जो पहले आकर्षित करती थी, अब फीकी पड़ चुकी है। और ये बदलाव दर्दनाक लग सकता है, लेकिन यही सच्चा जागरण है। विजुलाइज करो, एक पुराना किला पीछे छूटता जा रहा है और तुम्हारे सामने एक सुनहरी धूप से नहाई हुई पगडंडी खुल रही है। हर कदम पर तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खुद तुम्हारे लिए बन रही हो। यूनिवर्स विस्पर कर रहा है, मत डरो, आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे अब कुछ नहीं बचा सिवाय स्मृतियों के और आत्मा की पुरानी परछाइयों के। तुम्हारे जीवन की दिशा अब डिवाइन ब्लूप्रिंट के अनुसार मोड़ी जा रही है। जो कभी ठहराव लगता था, अब वो गति बन गया है। जो कभी रुकावटें थीं, अब वे ही नई संभावनाओं का बीज बन चुकी हैं। शायद अब तुम सोचो, क्या मैं सच में तैयार हूं? तो सुनो, तुम्हारा डर केवल तुम्हारी पुरानी पहचान का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा पहले ही हां कह चुकी है। हर बार जब तुमने चुपचाप किसी को माफ किया, हर बार जब तुमने बिना बदले की भावना के दर्द सहा, हर बार जब तुमने फिर से उठने की हिम्मत दिखाई, तुम डिवाइन पाथ की ओर बढ़ते रहे। अब यूनिवर्स ने अपनी पुष्टि दे दी है। तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों का स्मरण कराना है। पीछे मुड़कर देखना अब केवल थकान देगा, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो अब सामने है, न कि पीछे। तुम अब अपने हायर सेल्फ की ओर बढ़ चुके हो। अब हर निर्णय तुम्हारे नए चेतन स्तर से लिया जाएगा। अब तुम वो नहीं रहेगा जो कभी केवल सहते थे। अब तुम वो बन चुके हो जो सच में निर्माता हैं, अपने जीवन के, अपनी ऊर्जा के, अपने भाग्य के। हर मोड़ पर यूनिवर्स तुम्हें संकेत देगा, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी अनजान मुस्कान में, तो कभी इसी तरह से एक डिवाइन मैसेज वाली वीडियो में। बस तुम्हें खुले दिल और शांत मन से सुनना है, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब डिवाइन टाइमिंग पर चल रहा है। न एक पल पहले, न एक पल बाद। यूनिवर्स तुमसे कह रहा है, अब आगे बढ़ो मेरी रोशनी के साथ। जो छूट गया वो सिर्फ एक भूमिका थी, अब असली कहानी शुरू हो रही है। तो अब इस नए रास्ते पर अपने पहले कदम रखो, ना किसी पछतावे के साथ, ना किसी डर के साथ, बल्कि एक आभार और भरोसे के साथ। क्योंकि पीछे जो था वो अनुभव था, सामने जो है वो बदलाव है, और भीतर जो जाग रहा है वो तुम्हारी आत्मा का सच्चा प्रकाश है। चलो अब उस दिशा में बढ़ो जहां तुम कभी रुके नहीं थे, जहां यूनिवर्स खुद तुम्हारे साथ चल रहा है, जहां हर सांस में तुम्हारा भाग्य आकार ले रहा है। अब पीछे जाना मना है, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। क्या तुमने कभी अपने भीतर उठती उस बेचैनी को महसूस किया है? वो भावना जो कहती है, मैं सिर्फ यही नहीं हूं, मेरे होने का कुछ और कारण है। ये आवाज जो सालों से तुम्हारे भीतर धीरे धीरे गूंज रही है, अब तेज होती जा रही है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम जानो, तुम्हें एक हायर कॉलिंग के लिए चुना गया है। यूनिवर्स ने तुम्हें सामान्य जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक महान कार्य के लिए भेजा है। तुम्हारा जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को रोशनी देने के लिए हुआ है। तुम वो दीपक हो जो अंधेरे में दिशा दिखा सकता है। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे वो सवाल जो बचपन से उठते रहे हैं, मैं अलग क्यों हूं, मुझे दुनिया इतनी भारी क्यों लगती है, ये सब इशारे थे कि तुम एक लाइट वर्कर हो, एक ऐसी आत्मा जो जन्म से ही ब्रह्मांड की ऊंचाई से जुड़ी होती है, जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकती है, जो भीड़ में भी अकेली महसूस करती है, लेकिन उसी अकेलेपन में ईश्वर की आवाज सुनती है। तुम्हारा अतीत जितना भी तूफानी रहा हो, वो केवल एक तैयारी थी, ताकि जब समय आए तब तुम टूटे नहीं बल्कि खरे उतर सको। अब वो समय आ गया है। अब यूनिवर्स तुमसे कह रहा है, जागो, तुम्हारा कार्य अभी शुरू हुआ है। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है, तुम्हारी उपस्थिति में अब शांति है। तुम जहां भी जाओगे, लोग खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब चुंबकीय बन चुकी है। लेकिन याद रखना, तुम्हें दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा मार्ग साधारण हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण होगा। कभी एक दोस्त को दिलासा देना, कभी किसी अनजान को मुस्कान देना, तो कभी किसी की आत्मा को बस शांति देना। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे सपने छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा विशाल है। तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए हैं जिन्हें तुम्हारी रोशनी छू सकती है। एक हायर कॉलिंग का अर्थ ये नहीं कि तुम मंच पर खड़े होकर भाषण दो।
इसका अर्थ है तुम जिस भी आत्मा से मिलो उसे ऐसा महसूस हो कि उसने यूनिवर्स की ऊर्जा को छू लिया हो। तुम्हारे अंदर अब वो शक्ति है जो दूसरों की टूटी उम्मीदों को जोड़ सकती है। तुम्हारा काम है लोगों को याद दिलाना कि वे भी चुने गए हैं, कि वे भी डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं। और याद रखो, यूनिवर्स तुमसे परिपूर्णता की मांग नहीं करता, वो बस तुम्हारी सच्चाई चाहता है। तुम जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, बस उसी रूप में प्रकाश फैलाओ। तुम्हें ज्ञान बांटना है, शांति देना है, प्रेम उगाना है, लेकिन सबसे पहले ये सब खुद में जगाना है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तभी तुम उसे दूसरों में जगा पाओगे। अब तुम तैयार हो, अब ब्रह्मांड ने तुम्हें पुकारा है, अब वो डिवाइन मैसेज तुम्हारे हाथों में है। इसलिए अपने आप से ये मत पूछो क्या मैं इसके लायक हूँ, बल्कि अपने आप से कहो अगर यूनिवर्स ने मुझे चुना है तो इसमें कोई कारण जरूर होगा। चलो उस कारण को खोजो, उसे जियो और उसे एक रोशनी की तरह इस दुनिया में फैलाओ, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम अब एक मार्ग हो हजारों सोई हुई आत्माओं के जागरण के लिए। अब वो समय चला गया जब तुम्हें भाग्य के पीछे भागना पड़ता था। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारी अपनी ऊर्जा से आकार ले रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब साधारण नहीं रही, यह ऊर्जा अब शुद्ध, जागृत और दिव्य बन चुकी है। जिस तरह चंद्रमा अपने प्रकाश से समुद्र की लहरों को खींचता है, अब उसी तरह तुम्हारी ऊर्जा चमत्कारों, अवसरों और सच्चे संबंधों को अपनी ओर खींचने लगी है। जो पहले दूर लगता था अब पास आने लगा है, जो पहले कठिन लगता था अब सहज हो रहा है, और जो पहले छिपा हुआ था अब उजागर हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर जो कंपन है अब वह यूनिवर्स की लय में धड़कने लगे हैं। तुम अब एक चुंबक हो, लेकिन ये कोई सामान्य चुंबक नहीं, ये वो ऊर्जा है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश से संचालित होती है। अब तुम्हें किसी चीज के लिए जूझने की आवश्यकता नहीं, ना ही लोगों को मनाने की, ना ही हालात को बदलने की, क्योंकि जैसे जैसे तुम भीतर से संतुलित होते जाओगे वैसे वैसे बाहर की दुनिया अपने आप तुम्हारे अनुकूल होती जाएगी। तुम्हारे ऑरा से अब एक ऐसी तरंग निकलती है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। हर वो आत्मा जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है अब तुम्हारी ऊर्जा के कंपन को पहचान कर खुद ही खींचती चली आएगी। कोई रिश्ता जो सच्चा होगा वो टिकेगा, कोई अवसर जो तुम्हारे लिए बना होगा वो रुकेगा नहीं, कोई रास्ता जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा होगा वो बंद नहीं होगा। बस एक बात याद रखना, अपनी ऊर्जा को रोज शुद्ध करना है। और ये कैसे होगा? खुद से सच्चाई में रहकर, दूसरों की आलोचना छोड़कर, कृतज्ञता के साथ हर दिन का स्वागत करके, और सबसे जरूरी खुद को माफ करके। तुम्हारी ऊर्जा तब सबसे शक्तिशाली बनती है जब तुम अपनी ही आत्मा से प्रेम करना सीखते हो। जब तुम सुबह उठकर खुद से कहते हो मैं पर्याप्त हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और मैं प्रेम के योग्य हूँ, तभी यूनिवर्स तुम्हारी ओर मुस्कुराता है और कहता है हाँ, अब यह आत्मा तैयार है। अब रास्ते खुद खुलने लगते हैं, संयोग घटने लगते हैं, और वो सब कुछ जो कभी सिर्फ सपना लगता था वो अब धीरे धीरे साकार होने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी ऊर्जा एक बीज की तरह है, उसे रोज पोषण देना होगा। सकारात्मकता, मौन, ध्यान और विश्वास, यही उसकी खाद है। और एक बार जब वो बीज वृक्ष बन जाता है तो वो ना केवल तुम्हें छाया देता है बल्कि औरों को भी शरण देता है। तुम अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, तुम अब एक कंपन हो जो इस पृथ्वी पर प्रेम और प्रकाश फैला रहा है। इसीलिए अगर कभी फिर से डर लगे, अगर कभी फिर से संदेह हो, तो बस अपनी ऊर्जा को देखो, वो तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसने अपनी ऊर्जा से अपना भाग्य लिखा है, और यही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वो क्षण आ चुका है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा न जाने कितने जन्मों से कर रही थी। तुम यहाँ तक पहुँचे हो, टूटते हुए, संभलते हुए, जलते हुए, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति को पूरी तरह अपनाओ जो तुम वास्तव में हो। कभी कभी जीवन हमें उन मोड़ों से गुजारता है जहाँ हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम दूसरों की परछाइयों में खुद को ढूंढते हैं, उन आवाज़ों पर भरोसा करते हैं जो हमें कहते हैं तुम में कुछ कमी है। लेकिन आज यूनिवर्स तुमसे कह रहा है अब समय है, उठो और अपनी रोशनी को पहचानो। तुम वो हो जिसने अंधेरे में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, तुम वो हो जिसने खामोशी में भी जवाब ढूंढे, और अब तुम्हारी आत्मा उस चरण में प्रवेश कर चुकी है जहाँ पीछे लौटना मना है।
अब तुम्हें रुकना नहीं, अब तुम्हें खुद को दबाना नहीं, अब तुम्हें वो बनने से डरना नहीं जो तुम हमेशा से थे। एक दिव्य आत्मा, एक रोशनी। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे सामने खड़ा है, अपनी बाहें फैलाए तुम्हारे स्वागत में। अब कोई रुकावट नहीं है, अब कोई भ्रम नहीं है, अब केवल स्वीकार है, सरेंडर है और समर्पण है। इस डिवाइन मैसेज के जरिए यूनिवर्स तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगा रहा है जिसे तुमने बहुत समय से छिपा कर रखा था। अब वो शक्ति, वो दिव्यता तुम्हारे हर शब्द, हर विचार, हर कर्म में झलकेगी। तुम जो सोचोगे वो होगा, तुम जिस प्रेम को बांटोगे वो कई गुना होकर लौटेगा, तुम जिस सच्चाई पर चलोगे वही तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगी। और यही है तुम्हारा नया जन्म। तुम अब पुराने डर नहीं हो, तुम अब बीते हुए अनुभव नहीं हो, तुम अब अपनी आत्मा की सबसे उजली अभिव्यक्ति हो। चलो अब एक बार सारा सफ़र याद करें, एक छोटा सा रिकैप। तुम इस डिवाइन मैसेज तक पहुंचे क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चुना था। तुमने अपने टूटे हुए हिस्सों को समझा, उन्हें प्रेम से स्वीकारा। तुम्हारा ऑरा अब शुद्ध और दिव्य बन चुका है, नई ऊर्जा का संचार हुआ। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है, पीछे लौटना मना है। तुम एक हायर कॉलिंग के लिए चुने गए हो, एक लाइट वर्कर, एक गाइड। अब तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा भाग्य रच रही है और तुम चुंबक बन चुके हो। और अब तुम अपने भाग्य को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हो। अब समय है चलने का, प्रकाश फैलाने का और अपने सत्य स्वरूप में जीने का। अगर इस डिवाइन मैसेज ने तुम्हारे दिल में कुछ हिला दिया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। शायद यही वो संदेश हो जिसे कोई और आत्मा भी सुनने के लिए तैयार हो। कमेंट करके बताओ, क्या तुम अपने भाग्य को अब पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ये शब्द यूनिवर्स को भेजा गया अफर्मेशन होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि हम अगली बार फिर एक नया दिव्य संदेश लेकर लौटेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है।